So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of Kishanal Malpani Balmandi High School, Jharkhand, and ex-teacher of Springdale High School, Jharkhand. So welcome to my channel, this is Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। तो आज सेवा में ऑलरेडी कोर्स 30% कमा दिया, 30% नहीं कुछ कमाया। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल ए शायद 12.1 और 12.2 तक ही है, तो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से शायद खत्म हो जाएगा इस चैप्टर को। सो कौन सा चैप्टर कितना तक है वो आप लोगों को ऑलरेडी शायद मेथ के थ्रू से मिल गया। सो मैं आज पेज 231 का या एरिया रिलेटेड सर्कल का क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूं। 10 और 11 आज करवा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ देखो, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर इज गिवन, साइड में फिगर दिया हुआ है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, एक अम्ब्रेला था, उस अम्ब्रेला को 8 रिब्स मतलब 8 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 8 रिब्स था। ठीक है बता दो। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, मैं एज्यूम करता हूं अम्ब्रेला को मैं फ्लैट कर दिया, मतलब फ्लैट करने से अम्ब्रेला एक सर्कल बन जाएगा, साइड में दिया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर अम्ब्रेला इज गिवन 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। दो कंटिन्यू रिब के बीच का जो एरिया है उसको मुझे निकालना है। एकदम इजी है। देखो अम्ब्रेला ऐसा होता है ना, बचपन में हम लोग बहुत ड्रॉ किया अम्ब्रेला। ये होता है रिब, रिब आता है सेंटर से, सॉरी, ये होता है रिब। रिब मतलब एडजॉइनिंग पार्ट, मतलब अम्ब्रेला का दो कपड़ा का बीच में जो जॉइनिंग पार्ट होता है ये होता है रिब। ये मैक्सिमम स्टील का होता है। ओके इस अम्ब्रेला को, ये हो गया रिवा। इस अम्ब्रेला को अगर मैं पूरा खोल दूंगा, अगर हवा ज्यादा देता है तो क्या होता है, अम्ब्रेला पूरा खोल जाता है, तो क्या होता है अम्ब्रेला ऐसे सर्किल हो जाता है। ये जो रिब है सर्कुलर रिब, ये हो जाता है स्ट्रेट। अम्ब्रेला का दिया हुआ टोटल 8 रिब, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये जो रिब है ये हो गया बाद में अम्ब्रेला का रेडियस जिसका है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव रिब मतलब एक के बाद एक, इसके बाद ए आता है या तो इसके बाद ए आता है, ये दोनों कंसेक्यूटिव रिब का बीच में जो एरिया है इसका एरिया निकालना है। इसका देखो सब रिब इक्वल है। ओके सब रिब इक्वल है और इसका सबका एरिया भी क्या है, इक्वल है। अम्ब्रेला का रिब का, ये जो रिब होता है इस रिब का जॉइनिंग पार्ट का इसका सब एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। गिवन लेंथ ऑफ ईच रिब इज इक्वल टू, बैक में देता हूं R इज इक्वल टू हाउ मच, 45 सेंटीमीटर। इसको साइड में लिखता हूं रेडियस। अभी देखो 8 रिब जो है वो अम्ब्रेला को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और दो रिब का बीच में जो एरिया है उसका मुझे निकालना। ठीक है, तो अम्ब्रेला को पूरा खोल दिया, सर्किल हो गया। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे 8 पार्ट का एक ही पार्ट निकालना है। देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू 8 पार्ट का एक, मतलब टोटल 8 पार्ट था अम्ब्रेला का,
8 पार्ट का एक पार्ट एरिया निकालना है, इसलिए 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 1/8 पाई का वैल्यू है, इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो मैं लूंगा 22/7 और आर का वैल्यू है 45 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 45 इंटू 45 आर स्क्वायर है 45 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको रिड्यूस करता हुआ होगा 11, ये हो गया 4 7 जा नीचे आएगा 28 और ऊपर में 45 इंटू 11। इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तीनों को तो हो गया 2, हो जाएगा 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। So next question, a car has two wiper which do not overlap। कार का जो फ्रंट का ग्लास होता है उसका साइड में दो वाइपर होता है जो क्या करता है, जो दोनों वाइपर एक के साथ एक लगता नहीं है, मतलब ओवरलैप नहीं करता है। सो वो क्या करता है, कार में जब बारिश का टाइम होता है तो कार का जो फ्रंट ग्लास में पानी आता है बारिश का, तो उसको क्या करता है वाइपर उसको स्विप करके उसको वहां से हटा देता है, तो ड्राइवर को कार चलाने में इजी होता है। सो देखो ऐसा दो वाइपर होता है। सो देखो आप लोगों को पता ही, आप लोग देखे हैं शायद। सो ईच वाइपर हैज ए ब्लेड 25 सेंटीमीटर। एक वाइपर है, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड 25 सेंटीमीटर। वो जो वाइपर है वो उस ब्लेड का लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अगर मैं सर्कल पकड़ लूंगा तो इसका रेडियस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, जो वाइपर का जो लेंथ है वो अगर पूरा घूमेगा तो एक सर्कल हो जाएगा, लेकिन वाइपर का जो लेंथ है वो वाइपर पूरा नहीं घूमता है, वो एक एंगल तक ही घूमता है। देखो स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, मतलब जो कार का वाइपर है वो कार का मतलब फ्रंट ग्लास का साइड में रहता है, तो उसका लेंथ है मतलब वो 150 डिग्री तक ही वो घूम पाएगा, टोटल 360 डिग्री घूम नहीं पाएगा। सो दो वाइपर है, एक साइड में वो राइट साइड में जो वाइपर है वो भी 115 डिग्री एंगल तक घूमता है, और सेकंड वाला जो वाइपर है वो भी 115 डिग्री एंगल तक घूमता है। घूमने के बाद क्या करता है, कार का जो पानी होता है उसको क्या करता है, मतलब उसको हटा देता है, तो ड्राइवर को गाड़ी चलाने में इजी होता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखो वाइपर में क्या होता है, देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं पूरा। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड, वाइपर में ब्लेड होता है, वो ब्लेड क्या करता है एट द लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू द एंगल 115 डिग्री। वो ब्लेड क्या करता है, स्वीप करता है, वो कार का जो आगे में जो पानी आता है उसको, बारिश का पानी को हटा देता है, तो 115 डिग्री करके वो लोग एंगल में स्वीपिंग करता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। देखो दोनों ब्लेड्स बोला, ब्लेड नहीं बोला, ब्लेड्स, तो ब्लेड्स बोला तो प्लूरल है, इसका मतलब है दोनों ब्लेड मिलके कार का जो फ्रंट वाला मतलब ग्लास है उसका कितना जगह तक स्वेप करता है, मुझे निकालना है। वेरी इजी है। देखो जैसे पकड़ लेता हूं, एक कार है, एक कार का फ्रंट ग्लास, यहां से एक वाइपर लगाया जो इतना तक क्या करता है, ये वाइपर जो है वो इतना तक क्या करता है, मतलब स्वेप करता है। सेकंड वाला वाइपर ऐसे लगाया जो इतना तक स्वेप करता है, ठीक है। सो ये सेकंड वाला वाइपर और फर्स्ट वाला वाइपर का दोनों का लेंथ इक्वल है। ये जो एरिया है इसका दिया हुआ 115 मीटर, इसका भी दिया हुआ 115 मीटर, तो ये दोनों वाइपर मिलकर कितना एरिया कवर किया मुझे निकालना है। वेरी सिंपल है। लेट लेंथ ऑफ द ब्लेड, मतलब वाइपर नहीं, वाइपर में ब्लेड लगा हुआ है, मतलब प्लास्टिक का होता है वाइपर, उसमें जो ब्लेड लगा हुआ रहता है उसका ही काम रहता है। तो लेंथ ऑफ द ब्लेड, इसको पकड़ लेता हूं आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा रेडियस, होना ही पड़ेगा। नाउ एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स ऑफ द वाइपर टू ब्लेड्स ना, एक ब्लेड्स का देखो 360 डिग्री एंगल में से सिर्फ 115 डिग्री एंगल ही वो स्वेप करता है इनटू पाई आर स्क्वायर। अभी दो ब्लेड था, ये तो एक ब्लेड का एरिया निकल गया,
टोटल 360 डिग्री था, उसके सिर्फ 115 डिग्री एंगल ही वो स्वेप करता है पाई आर स्क्वायर, सब में पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल। अभी मुझे निकालना है दो ब्लेड का। अगर एक ब्लेड का अगर इतना है तो दो ब्लेड का मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वेरी सिंपल। अभी देखो 2 on 2 2 180 जा ते हो गया, इसको यहाँ पे कैंसलेशन 5 से कर दो, 5 इसको 5 से करने से 23 आएगा, इसको 5 से करने से होगा 5 3 जा 15 36, तो हो गया 23/36। पाई मीन्स 22/7 है, इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर है 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको रिड्यूस कर सकूंगा, इसको करने से होगा 11, इसको करने से होगा 18, बाकी जाने का कोई चांसेस नहीं है। 18 7 जा करना है, 25 11 इंटू 23 करना है, तो 18 7 जाएगा 126, इसको मल्टीप्लाई करने से 25 625 हो जाएगा 158,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।